बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल हूं। आज एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, 2 दिन पहले एक बड़ा अजीब सा मामला हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वहां पर अफगानिस्तान की जानिब अफगान तालिबान का एक लोकल कमांडर लोकल लोगों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचता है और जो पाकिस्तानी फौजी बॉर्डर के ऊपर बाड़ लगा रहे थे उनकी जानिब मुखातिब होता है, बड़े तलख जुमलों का इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि इसने कहा कि तुम लोगों से लड़ाई में मुझे यहूदियों से लड़ाई से ज्यादा मजा आएगा। जब यूं बात कर रहा था, उसकी बात को वीडियो बना ली गई और बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आती है, टॉप ट्रेंड बनता है। इंडियन मीडिया इसी चीज को पिक करता है और बड़े फातिहाना अंदाज में ये बात करता है। आज के सारे अखबारात के अंदर ये टॉप लीड स्टोरी थी और ये बात की गई कि यही अफगान तालिबान पाकिस्तानी मिलिट्री के आंखों के तारे थे, राज दुलारे थे। अब ये पाकिस्तानी मिलिट्री को आंखें दिखा रहे हैं। जब ये बात हो रही थी तो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ओआईसी के सेशन को होस्ट कर रहा था और 57 ममालिक के मंदुबीन यहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान चाह रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसे मीट किया जाए, उसे खत्म किया जाए ताकि अफगान गवर्नमेंट जो है, अफगान लोग जो हैं, वो भी अपने पांव पे खड़ा हो। तो इसी दौरान जो अफगान तालिबान के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं, जो कि इस सेशन का हिस्सा है, उनसे बात की जाती है। जो अफगानिस्तान के अंदर इनके सीनियर माहिदीन हैं, उनसे बात की जाती है। और हौसला अफजा बात यह है कि जो बॉर्डर के ऊपर तलख जुमलों का इस्तेमाल किया गया, जो इनके सीनियर माहिदीन हैं, उसकी हमायत हरगिज नहीं करते। ये बिल्कुल बरक्स है इससे पहले जो साबका अदवार के अंदर हुकूमतें थीं, जो यूएस और इंडिया बैग्ड काबल के अंदर हुकूमतें हुआ करती थीं, जो बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस होते थे, जो मामलात होते थे, उन्हें बैक करती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब ये मामला क्या है? मामला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन जो बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है, इसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है। यह नतीजा है 1893 के एक एग्रीमेंट का जो साइन हुआ अफगानिस्तान के अमीर और बरतानवी साम्राज्य के नुमाइंदे जो कि इंडिया के अंदर मौजूद थे, इन दोनों के दरमियान। अब मसला यहां से बिगड़ता है कि जो अफगानिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, ये साबका दवार के अंदर जो अफगानिस्तान के हुक्मरान थे या पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो पश्तून नेशनलिस्ट थे, ये सब ये समझते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन इलीगल है, क्योंकि ये जो ड्यूरेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये जबरदस्ती साइन हुआ था। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि एक हुकूमत के बाद जब दूसरी हुकूमत आती है, जब इक़्तिदार की मुंतकिली होती है, तो साबका जितने भी ट्रीटीज़ होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो जो आने वाली हुकूमत है उसे इनहेरिट करती है, उसे ऑन करती है और वही चीज़ों को साथ लेके चलती है और उसकी पासदारी भी करती है। तो सबसे पहले हमें तारीख में जाकर यह देखना पड़ेगा कि यह वाकई अंडर ड्यूरेस हुआ था, ज़बरदस्ती हुआ था, या कुछ और मामलात थे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट क्या बात करती है, वहाँ पे खड़े लोग क्या बात करते हैं और वियना कन्वेंशन क्या बात करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये अक़दे आज खुल जाएंगे। अब माजी में जाते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें तय पाती हैं। 1888 में अफगानिस्तान के अमीर थे अमीर अब्दुर्रहमान। ये बड़े समझदार थे, बड़े प्रैक्टिकल थे और ये समझते थे कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं ये डिफाइन होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए, ये डिमार्केटेड होनी चाहिए। इस मकसद को लेते हुए ये सबसे पहले अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर रशिया के पास जाते हैं, रशियन गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, उन्हें बात करते हैं कि हमारी अफगानिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये डिमार्केटेड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो दोनों के लोग बैठते हैं और ज्वाइंट बाउंड्री कमीशन बनता है, मामला तय करते हैं और मामला तय पा जाते हैं। आज भी अफगानिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर रशिया के साथ है, ये वही है जो 1888 के मुआहदे के नतीजे में सामने आया। लेकिन जब ये बात करते हैं ड्यूरेंट लाइन की, तो कुछ और बातें की जाती हैं और फिर कहा जाता है कि ये ज़बरदस्ती हुआ। लेकिन मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ और ये जो मैं चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये कोट की जा रही हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, मिशन टू काबुल, फॉरेन डिपार्टमेंट के पेज नंबर 578 से। उसके बाद ये 1889 को एक खत लिखते हैं, जो बरतानवी वायसराय हैं लॉर्ड डफरिन, उनको लेटर लिखते हैं कि जी आप अपना मिशन जो है हमारे पास भेजें, हम चाहते हैं हमारा जो अफगानिस्तान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो भी डिमार्केटेड होना चाहिए। उनकी इस बात पर अमल नहीं किया जाता, लेकिन ठीक एक साल के बाद 1890 में वो एक और लेटर लिखते हैं इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जिनका नाम वाइकॉन्ट क्रॉस है। जो वाइकॉन्ट क्रॉस जो हैं वो इस बात को कम्युनिकेट करते हैं, जो नए वायसराय आ चुके थे उनसे, उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। तो लॉर्ड लैंसडाउन बड़ी संजीदगी से लेते हैं और एक मिशन जो है वो वहां पर भेजने का सोचते हैं। और जो बंदा वो अपॉइंट करते हैं जिसने अफगानिस्तान के मंदुबीन से, ऑफिशियल से जाके मुलाकात करनी थी, उसका नाम था लॉर्ड रॉबर्ट्स। 1890 की बात है और जिस किताब में जहां से ये बात ली जा रही है वही मैं कोट कर चुका हूं। तो
अफगानिस्तान के जो लोग थे वो जनरल लॉर्ड रॉबर्ट्स के बारे में अच्छी राय नहीं रखते, क्योंकि ये वही थे जो सेकंड अफगान एंग्लो वॉर में ये पेश थे और अफगानिस्तान के बड़े खिलाफ थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये अफगानिस्तान आ गए तो फिर मामला बड़े खराब होंगे। 3 साल इन्होंने डिले किया। जो अमीर अब्दुर्रहमान है अफगानिस्तान के जो हुक्मरान थे, इन्होंने 3 साल डिले किया। और लॉर्ड रॉबर्ट जो थे, डिले करने की वजह ये थी कि उनकी 1 या 2 साल के बाद रिटायरमेंट थी, ये रिटायर हो गए। उसके बाद एक और नुमाइंदा ये भेजते हैं, उनका नाम है सर हेनरी मॉर्टिमन ड्यूरन। जी ड्यूरन, ये वही आदमी है। ये अफगानिस्तान अब आते हैं 2 अक्टूबर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 अक्टूबर ये अफगानिस्तान लैंड करते हैं, काबुल पहुंच जाते हैं। और ड्यूरन लाइन अग्रीमेंट जो है ये साइन होता है 12 नवंबर 1893 को। तो ये कोई 1 महीना 10 दिन अफगानिस्तान के अंदर स्टे करते हैं। ये खाने पीने के लिए स्टे नहीं करते। वहां पर जो सर ड्यूरंट है, इनका जो वफ्द है, वो अफगानिस्तान के जो वफ्द है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ राउंड्स ऑफ निगोशिएशन करते हैं। तो फिर 1 महीना 10 दिन के बाद ये चीजें तय होती हैं जी, कौन से इलाके आपके हैं, कौन से इलाके ब्रिटिश इंडिया में आएंगे और यहां पर डिमार्केटेड लाइन होगी। ये सारी चीजें तय होती हैं। और फिर 12 नवंबर 1893 को यह मुआहिदा तय पा जाता है। अब एक और बात, ये कहते हैं कि जी ये जो मुआहिदा ही अंडर ड्यूरेस हुआ, ये बड़ी जबरदस्ती करवाया गया। 13 नवंबर को जब ये चले जाते हैं तो अमीर अब्दुर्रहमान जो है अपना दरबार लगाते हैं। अपने दरबार में जो अपने जो सियासी अमायदीन हैं, जो अपने साथ चलने वाले लोग हैं, उनको साथ बिठाते हैं और ये पूरा मुआहिदा उन्हें सुनाते हैं और वहां पर कोई इख्तलाफ नहीं होता। और यही वाकया एक और जगह पर भी कोट होता है और उस किताब का नाम है द ड्यूरंट लाइन अग्रीमेंट 1893, इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, पेज नंबर 8। ये वाकया इस जगह पर भी, इस किताब के अंदर भी कोट होता है। उसके बाद जो इनके सक्सेसर हैं 1905 में, वो आते हैं। उनका नाम अमीर हबीबुल्लाह है। वो भी 1905 में जो ब्रिटिश इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं लुइस डेन, उनसे ये मुआहिदा दोबारा रेटिफाई करते हैं, दोबारा इसकी तस्दीक करते हैं और ड्यूरन लाइन के मुआहिदे के अंदर जाते हैं और इसे एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद इनके जो सक्सेसर हैं, जो अमीर अमानुल्लाह हैं, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, उनके साथ 2 मुआहिदे किए। एक 1919 में किया और एक 1921 में किया। ये जरा पढ़ लीजिएगा जो 1919 का मुआहिदा है, क्योंकि इसी मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान एक आजाद मुमलिकत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरता है। इसके आर्टिकल 5 में ये ट्रीटी कहती है द अफगान गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स द इंडो अफगान फ्रंटियर एक्सेप्टेड बाय द लेट अमीर। मतलब है जहां अफगानिस्तान की आज़ादी का ऐलान होता है, अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है, साथ ये भी कहते हैं कि डिमार्केटेड लाइन ये है। उसके बाद जो 1921 का मुआहिदा है, उसका आर्टिकल 2 में यह बात लिखी गई है द 2 हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज म्यूचुअली एक्सेप्ट द इंडो अफगान फ्रंटियर as accepted by the Afghan government under Article 5 of the treaty concluded on August 8, 1919। मतलब है कि 1919 में जिस बात को हमने तस्लीम किया था, 1921 में भी उसी बात को तस्लीम करते हैं कि हमारे ईस्टर्न साइड के ऊपर जो डिमार्केटेड लाइन है, अफगानिस्तान को ईस्टर्न साइड बनेगा और ब्रिटिश इंडिया का वो वेस्टर्न साइड बनेगा। जो डिमार्केटेड लाइन है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है, वियना कन्वेंशन जो है उसका आर्टिकल 62 क्या कहता है, वो भी जरा पढ़ लिया जाए। इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल दैट वेन एवर ए न्यू कंट्री और स्टेट इज कार्व्ड आउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग colonial dominion, all the international agreements and undertakings that the previous ruler of the region had entered into would be transferred to the new independent national government। तो ये भी आप जरा देख लें कि जो बाद में आने वाली हुकूमतें हैं, अपने पहले जो उनकी हुकूमतें जिन एग्रीमेंट्स में दाखिल होती हैं तो वो उनकी पासदारी करती हैं। तो वियना कन्वेंशन आर्टिकल 62 इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद एक और शख्स है जिसका नाम नोल बेकर है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था कॉमनवेल्थ का। इसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 30, 1950 को एक तकरीर की। उस तकरीर के अल्फाज ये हैं, His Majesty's government in the United Kingdom have seen with regret the disagreements between Pakistan and Afghanistan about the status of the territories on the northwest frontier. It is His Majesty's government view that Pakistan is in international law the inheritor
of the rights and duties of the old government of India and of His Majesty's government in the United Kingdom in these territories and that the Durand line is the international frontier. तो ये बात उन्होंने कही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में 30 जून 1950 को। इसके बाद सीटों की मिनिस्ट्रियल काउंसिल मीटिंग हुई थी 8 मार्च 1956 को। तो इसके कम्युनिक जो है ये क्या कहता है, ये बात क्या करता है, वो भी जरा आपके सामने रख देता हूं। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सेवरली डिक्लेयर्ड दैट देयर गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड्स अप टू द ड्यूरेंट लाइन, द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, and it was consequently affirmed that the treaty area referred in Articles 4 and 8 of the treaty includes the area up to that line. तो सीटों के अंदर भी ये बात कह दी गई और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां भी ये बात हो गई और वियना कन्वेंशन जो है उसका आर्टिकल 62 वो भी एक बात कहता है। अब एक और बात, ये बाढ़ खींचना क्यों जरूरी था? एक तो अफगानिस्तान से जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक करते हैं, पोरस बॉर्डर था। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो फाटा एरियाज हैं, वहां से टेररिस्ट आते थे और अफगानिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज हैं वहां पर अटैक करते थे। तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम बाढ़ लगा देंगे, दोनों तरफ से जो टेररिस्ट हैं वो दूसरे इलाके में जाकर अमन जो है वो खराब नहीं कर सकते। दूसरा, अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह से अटैच है कि अगर ये बाढ़ लग जाती है तो लोगों ने पाकिस्तान आना है, ट्रेड होनी है, तो वीज़ा जब लगना है तो पैसे आपको मिलेंगे। और इसी तरह से जो ट्रेड होगी, जो आजकल इलीगल ट्रेड होती है या पोरस बॉर्डर की वजह से इलीगल ट्रेड हो सकती है, तो आपको नुकसान है। ना वीज़े के पैसे आप लोगों के पास आएंगे, ना ट्रेड के पैसे आप लोगों के पास आएंगे। तो इलीगल अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो ये बात। दूसरी बात है कि आप लोग ये बात करते हैं कि हमारी जो पश्तून कौम है वो डिवाइड हो जाती है। दुनिया के बेशुमार इलाके जहां लोग डिवाइडेड हैं, अब कुर्द की एग्जांपल ले लें, अब कहां कहां किन किन इलाकों के अंदर, तुर्की के अंदर भी हैं, वो इराक के अंदर भी हैं, ईरान के अंदर भी हैं, और इसी तरह से बेशुमार जो जर्मन्स की बात देख लें, जर्मन्स डिवाइडेड हैं, और हजारा कम्युनिटी देख लें वो डिवाइडेड है, और बेशुमार कम्युनिटीज के जो लोग हैं, एथनिक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं। तो आज की इस डिबेट में मैंने तफसील से बयान करने की कोशिश की कि ड्यूरेंट लाइन का मामला क्या है, किन दो लोगों के दरमियान तय पाया, उनके बाद में आने वाले जो सक्सेसर्स हैं वो ड्यूरेंट लाइन के एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। 1947 के बाद ये मामला इन लोगों ने दोबारा खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान के जो हुक्मरान है, जो इनके प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ रखते थे, जिनका नाम दाऊद था, वो भी जब पाकिस्तान आए, जब बात की गई तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, जी मैं इसको एज बॉर्डर तस्लीम करता हूँ। लेकिन ये चीज़ें चलती आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि तालिबान के साथ इस तरह के इशू दोबारा क्रिएट नहीं होंगे और जो प्रॉब्लम जहां पर क्रिएट होती है वो उसकी बेखनी करेंगे और इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अपनी अगली वीडियो किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नई चीज़ को लेकर इंशाल्लाह हाजिर खिदमत होऊंगा। अपने लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।